अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशरा ज़िलहिज्जा की इबादत के ताल्लुक़ से क्या हुक्म है शरीयत का, यानी ख़ास तौर से उसमें रोज़े रखने के ताल्लुक़ से क्या हुक्म है, रोज़े रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। अशरा ज़िलहिज्जा का मतलब 1 तारीख़ से लेकर के 10 तारीख़ तक, ये 10 ज़िलहिज्जा के 10 दिन कहलाते हैं। अशरा ज़िलहिज्जा, अशरा का मतलब 10। देखें वैसे तो ये पूरे 9 दिन जो हैं वो इबादत के हैं, यानी अगर इन 9 दिनों में आप इबादत करते हो, चाहे वो आपकी तिलावत हो या नफल नमाज़ें हों या नफल रोज़े हों या सदक़ात हों या जो भी भलाई हो सकती है वो भलाई करते हैं आप, तो बाकी जो दिन और बाकी जो साल के महीने हैं उन महीनों और दिनों के बिलमुकाबिल आपको इन दिनों में इबादत करने का ज़्यादा सवाब मिलेगा, बड़ा चढ़ा करके मिलेगा। और यहाँ तक कि एक रिवायत में, ज़ईफ़ रिवायत है वो भली ज़ईफ़ है, लेकिन अगर अमल करना चाहें तो कोई बुरा भी नहीं है कि हर एक रोज़े के बदले में 1 साल के रोज़े के बराबर सवाब मिलता है। तो अगर इस रिवायत पर अमल करना चाहें तो हर दिन का रोज़ा भी रखें आप, लेकिन वैसे अलग से कोई ख़ास इबादत मनक़ूल नहीं है कि आप इस दिन ये इबादत करें या उस दिन ये इबादत करें, कुछ भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता इतना ज़रूर है कि 9 ज़िलहिज्जा जिसको यौम अरफ़ा कहा जाता है, उस दिन का रोज़ा रखना ख़ास तौर पर मुस्तहब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुझे उम्मीद है कि यौम अरफ़ा का रोज़ा उसके 1 साल के गुनाह पिछले साल के और 1 साल के आइंदा साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। मुहद्दिसीन बाद में इसकी तफसील फरमाते हैं कि सगीरा गुनाह माफ़ होंगे इंशाअल्लाह, 1 साल पिछले भी और 1 साल आइंदा गुनाह भी। मतलब ये भी हो सकता है कि आप आइंदा साल तक गुनाहों से बचे रहो, तो आपके 1 साल पिछले और 1 साल आइंदा साल के गुनाह बिल्कुल माफ़ हो जाएंगे 9 ज़िलहिज्जा का अगर आप रोज़ा रखते हो, जिसको यौम अरफ़ा कहा जाता है। और आसान याद रखने के लिए आप समझ लें कि बकरीद से पहले वाला जो दिन होता है वो यौम अरफ़ा कहलाता है। दूसरी बात ये कि ये रोज़ा रखना कोई ज़रूरी नहीं है, यानी कोई अगर नहीं रख रहा है तो उसको लान तान ना किया जाए, तुम खाते फिर रहे हो, तुम कैसे हो वगैरह वगैरह, उसको कहने की ज़रूरत नहीं है। मुस्तहब है, आप अमल कर रहे हैं या कर रही हैं, आपको सवाब मिल रहा है। कोई अगर नहीं कर रहा तो उसको सवाब नहीं मिल रहा, गुनाह किसी पर भी नहीं हो रहा। ठीक है, रोज़ा रखने का अहतमाम करना चाहिए। एक और सवाल कई लोगों के जहन में जो होता है, अरब के और हमारे यहाँ की तारीख़ के एतबार से, जैसे अरब में मिसाल के तौर पर अगर मंगल को यौम अरफ़ा हो रहा है, ठीक, तो अपने यहाँ पर बुध के दिन यौम अरफ़ा होगा, ठीक, और अगर वहाँ पर बुध के दिन हो रहा है तो अपने यहाँ जुमेरात के दिन होगा। ऐसे एक दिन का फ़र्क हो जाता है, आप थोड़ा जहन लगा लेना। तो ये एक एतराज़ होता है लोगों में कि वहाँ के दिन का यौम अरफ़ा मोतबर होगा या फिर यहाँ के दिन का यौम अरफ़ा। तो सीधी सादी बात है भाई, आप जहाँ पर रह रहे हो वहाँ की नमाज़ें पढ़ते हो, आप वहाँ की नमाज़ें नहीं पढ़ते। हम जो ईद की नमाज़ पढ़ते हैं तो यहाँ की ईद की पढ़ते हैं, वहाँ की ईद की नहीं पढ़ते। ठीक इसी तरीके से यौम अरफ़ा भी जो है यहीं का हमारे लिए मोतबर होगा और वहाँ के लिए वहाँ का मोतबर होगा। आप जहाँ पर हो वहीं का 9 तारीख़ माना जाएगा, आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है कि अरब का माना जाएगा, यहाँ पर माना जाएगा। याद रखें, तो इबादत करें, अच्छी बात है, रोज़े भी रखें और रोज़े रखने के साथ साथ दीगर इबादत भी करें। वरना इसके अलावा आपको कई जगह पर यूट्यूब पर मिलेंगे कि इतनी रकातें पढ़ लो तो इससे आपके यहाँ ख़ज़ानों के दरवाज़े खुल जाएंगे, छप्पर फट जाएगा और आप या रातों रात मालदार बन जाओगे और उड़ने लगोगे। इस तरह की जो भी बातें आए ना, तो ये सब फ़ेक और फालतू बातें होती हैं, सीधे सीधे अहादीस और कुरान पर इल्ज़ाम होता है। इन बातों पर हरगिज़ यकीन ना करें। इस तरह की अगर कोई बात आपने अभी तक सुनी हो तो आप कमेंट में लिख करके पूछ भी सकते हो।